हेलो व्यूअर्स, मैं राघवेंद्र शाही। सीधे काम की बात करते हैं। जैसा कि थंबनेल आप लोग देख ही चुके हैं, उसमें चिक्स और फीड। एक तो स्थिति होती है कि जब केवल चिक्स ही महंगा हो, लेकिन उस स्थिति में क्या करें जब चिक्स और फीड दोनों ही हाहाकार मचाए हों। जैसे कि चिक्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो हाफ सेंचुरी पार हो चुका है, और फीड भी महंगा हो। जब चिक्स और फीड दोनों ही हाहाकार मचा दे तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? असमंजस की स्थिति है, लेकिन समाधान अवेलेबल इसका भी है। तो अगर केवल चिक्स के प्राइस ही हाई हैं तो उसका तो समाधान बड़ी आसानी से मिल जाता है। किस तरह से? जब भी चिक्स प्राइस आपके हाई होंगे तो आपको ये देखना है कि जो ये हाई प्राइस का हम चिक्स खरीद रहे हैं, जब ये माल तैयार होगा तो क्या ये डिमांडेबल जोन में जा रहा है? अब डिमांडेबल जोन क्या होती है? डिमांडेबल जोन होती है जैसे होली हुआ, लगन हुआ, या कोई पैंडेमिक डिसीज का एंड हो रहा हो, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा लाइक बीमारी, यानी कि बर्ड फ्लू। अगर उसका अंत हो रहा है और आपको सिचुएशन टाइम पे मिल गई तो इस सिचुएशन पे मौका पर चौका मार करके आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर चिक्स ही महंगा हो तब यह रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर चिक्स के साथ फीड भी अभी महंगा है तो उस कंडीशन में क्या करना है? या महंगे चिक्स को हम तब खरीद सकते हैं जब चिक्स का अकाल पड़ा हो। ये चिक्स का अकाल कब पड़ता है? जब नो डिमांड हो, और या फिर आपने देखा होगा कि ऐसी कोई स्थिति बने जैसा कि सन 2023 में यहाँ पर जो है सावन करीबन 2 महीने का पड़ा। 2 महीने के कारण जितने भी हमारे पेरेंट्स या बिल्डर फार्म थे वहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स को मोल्ड कर दिया। मोल्ड यानी कि किल कर दिया, उन्हें बेच दिया, क्योंकि उनको रेट उस समय वहाँ पर बहुत अच्छे मिले। इसके पीछे के रीज़न क्या थे? इसके पीछे के रीज़न ये थे कि जो भी हमारे बीडर या फिर इस तरह के पेरेंट फार्म होते हैं उसको करीबन 2 महीने तक, यानी कि नॉन डिमांडेबल जोन बन रही थी। उस जोन में अगर आप ऐसे बीडर फार्म को जिन पे फीडिंग का खर्चा करीबन करोड़ों रुपए का होता है और उसको बिना प्रॉफिट को उसको पालना में एक बहुत बड़ी ही दुर्दशा हो जाती है वहां पर, तो इस कारण उन्होंने अपने पेरेंट्स को मोल्ड किया। उस मोल्ड किए पेरेंट्स के प्रभाव क्या पड़े? उस मोल्ड किए पेरेंट्स को एक तो उनको सही समय पर उनको रेट मिल गया और उनको ज़्यादा फीड पर खर्चा नहीं करना पड़ा, लेकिन ये स्थिति फार्मर के हित में गई। यहाँ से शुरू होता है फिर एक हैच हॉलिडे सिचुएशन। जब भी एक हैच हॉलिडे सिचुएशन बनती है, अब ये हैच हॉलिडे बनता कब है? अब ये हैच हॉलिडे तभी बनेगा जब पेरेंट्स किल कर दिए जाएंगे, नॉन डिमांडेबल जोन में माल तैयार होने वाली सिचुएशन हो, तो उस समय जो होता है चिक्स का अभाव पड़ जाता है। जब चिक्स का अभाव पड़ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं है, चिक्स का अभाव पड़ेगा तो चिक्स आपको महंगे मिलेंगे और उस समय आप महंगे चिक्स को डाल सकते हैं। जब भी आप महंगे चिक्स को डालेंगे तो वो चिक्स जब तैयार होगा तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो सकता है कि महंगे जब चिक्स होते हैं तो अधिकतर फार्मर जो है ना चिक्स लेने से कतराते हैं। उस कतराने वाली सिचुएशन का जिनके पास पोल्ट्री में पैसा होता है वो इसका अच्छी तरह से लाभ उठाते हैं और वहां से वो चिक्स आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जैसा कि हैच हॉलिडे, मेरे पास इस चैनल पर 2 वीडियो पड़ी हैं, उस दोनों हैच हॉलिडे वीडियो को आप पूरा देखें और उसके बाद मैंने जैसी सिचुएशन बताई है उस सिचुएशन के बाद मार्केट का रेट देखें, प्लस उस वीडियो पर जो है कमेंट्स है वो चेक करें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हैच हॉलिडे हमेशा फार्मर के हित में क्यों जाता है। हैच हॉलिडे के बाद जो आप चिक्स डालते हैं वो अक्सर ऐसे जोन में तैयार होता है जहां पे डिमांड बहुत अच्छी बनती है, तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलना तय है। तो ये सिचुएशन है जब आपको एक महंगे रेट का चिक्स भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो सेम ऐसी ही परिस्थिति एक बार सन 2023 में पड़ी है, जिसमें फार्मर ने करीबन 140% का प्रॉफिट कमाया है। तो जब भी हाई रेट का चिक्स हो तो वो चिक्स आपको कब डालना है? वो आपको डालना है होली हो या फिर लगन हो, या कोई डिमांडेबल जोन में आपका मुर्गा तैयार हो रहा हो, या कोई पैंडेमिक डिसीज जब खत्म हो रही हो, आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गई हो, आप इतने अवेयर हो, तो ही आप ये जान पाएंगे। इसके अलावा या फिर जब पेरेंट्स मोल्ड कर दिए गए हो, मोल्डिंग में चिक्स का अभाव हो, और जब उस अभाव की स्कैरसिटी को इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाए और उस समय आप उसको डालेंगे तो वो चिक्स आपका एक ऐसी स्थिति में तैयार होगा जब अधिकतर फार्म ने इस स्थिति को ना पहचाना हो फार्मर्स ने, और आपको ये चिक्स एक ग्रेट प्रॉफिट कमा कर दे जाएगा। जैसा कि सन 2023 में ये सिचुएशन हुई है, जहां पे जो बीडर और हमारे जो ये फार्म्स हैं वहां पे पेरेंट्स को मोल्ड कर दिया गया, वहां से चिक्स की स्कैरसिटी हुई और उसके बाद सावन भी करीबन 2 महीने का था, जिसके कारण पेरेंट मोल्ड किए गए और वहां से फार्मर्स ने 140% का प्रॉफिट कमाया। क्या ऐसी सिचुएशन को आप भाप रहे हैं? अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको महंगे रेट का चिक्स जरूर डालना है, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है सतर्क हो जाएं, आपका प्रॉफिट लेके कोई उड़ने वाला है।
और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको वहां पर रिस्क लेना है, मौके पे चौका जरूर मारना है, महंगा चिक्स आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और चिक्स के रेट अगर हाई है तो सही मौके का इंतजार करिए। डिमांडेबल जोन अगर नहीं है तो चिक्स के रेट अगर हाई हैं तो वो कम होंगे, और जब वो कम होंगे तो वहां पे आपको मौके पे चौका मार देना है, वहां पे आपको वो चिक्स खरीदना है। हाई रेट का चिक्स आपको नहीं खरीदना है। लेकिन ये सारी सिचुएशन तब है जब केवल चिक्स ही महंगा है और डिमांडेबल जोन आपको मिल रही हो। वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि वो चिक्स आपको किस समय लेना है। थोड़ा सा वेट करना है सिचुएशन का, और आपको रीड करना है। अगर वेट आप कर सकते हैं और रीड आप कर सकते हैं तो नो डाउट प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब चिक्स के साथ साथ अगर फीड भी महंगा हो गया है तो क्या ऐसा है कि फीड कंपनी वाले चाहते हैं कि चिक्स सस्ता हो जाए? क्यों? क्योंकि यहां से भी तो एक सिचुएशन बन सकती है, वो ये बन सकती है कि अगर चिक्स महंगा हो गया है तो फार्मर जो है चिक्स क्या डालेगा? कम डालेगा। उस सिचुएशन में जब चिक्स कम पड़ेगा तो चिक्स वो हैचरी ओनर्स को तो प्रॉफिट हो जाएंगे, लेकिन जो फीड मिलर्स हैं उनको प्रॉफिट उतने अमाउंट में नहीं हो पाएंगे क्योंकि चिक्स कम पड़े होंगे। जब चिक्स कम पड़ेंगे तो फिर दाने की बिक्री भी कम होगी। तो उस सिचुएशन में ये भी तो हो सकता है कि दाने के रेट जान के ड्रास्टिकली बढ़ा दिए गए हों, कि जब फार्मर देखेगा कि जब चिक्स के रेट भी बढ़े हैं और फीड के रेट भी बढ़े हैं तो बहुत ही और ज्यादा कम लोग चिक्स डालेंगे। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिनों बाद फिर चिक्स के रेट भी धरातल पे आ जाए और फीड के रेट भी धरातल पे आ जाए। तो जब तक ये दोनों कंपटीशन करेंगे फार्मर यहाँ पे पिसता रहेगा। लेकिन फार्मर को अपना माइंड यूज करना है और सही मौके का इंतजार करना है। बताते हैं कैसे। आपने अक्सर देखा होगा चिक्स के रेट हाई कब होते हैं? चिक्स के रेट हाई तभी होते हैं जब कभी पोल्ट्री फार्मर या फिर जो मेरे पोल्ट्री फार्म मालिक है एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। आप अच्छा प्रॉफिट कब कमाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि होली के टाइम में जब आपको एक बहुत अच्छा एक स्मार्ट सा प्रॉफिट मिलता है, उसके तुरंत बाद चिक्स और फीड के रेट ड्रास्टिकली हाई हो जाते हैं और उसके तुरंत अगले ही महीने होता क्या है, आपका प्रॉफिट वो हाथ से चला जाता है। होता क्या है, अप्रैल में, यानी कि अप्रैल माह में जो आपका मुर्गा लास्ट में तैयार होता है उस पर आपको रेट नहीं मिलते हैं। आप अक्सर देखिए ऐसा ही होता है। तो जो हाई रेट का चिक्स है उससे तो आपको सावधान रहना ही रहना है। ठीक है जी। अब बात यह है कि जब भी हाई रेट का चिक्स होता है वो किस स्थिति में हाई रेट का ही बिकेगा, कम नहीं होगा, और किस स्थिति में चिक्स के रेट घटेंगे। जब भी डिमांडेबल जोन होगी तो वहां पे आपका हाई रेट का चिक्स का दाम नहीं घटेंगे, और जब भी डिमांडेबल जोन नहीं होगी, फार्मर की डिमांड नहीं आएगी, तो वो हाई रेट का चिक्स जरूर डाउन होगा। कुछ देर आपको वहां पर वेट करना है। कितने दिन? एक हफ्ता या फिर 7 से 8 दिन में ही ये असर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैचरी ओनर जो है अपने चिक्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फार्मर लगातार अपनी डिमांड वहां पे जारी रखेंगे और हाई रेट का चिक्स, अगर आपको प्रॉफिट हुए हैं और आप हाई रेट का चिक्स बार बार लेते रहेंगे तो उस कंडीशन में रेट वहीं स्टेबल हो जाएगा और वो रेट आपको कम नहीं मिलेगा। तो जब भी चिक्स और फीड रेट दोनों एक साथ हाई हों तो क्या करना है आपको? वेट करना है। वेट करिए। अगर फीड के रेट यहाँ से सितंबर माह में अगर बहुत हाई हुए हैं और या इसके बाद अगर चिक्स के रेट भी अगर सितंबर माह में ही दोनों एक साथ बढ़े हैं तो दोनों की सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेट का चिक्स डाला और अगर यहाँ पे फीड का रेट भी अगर आपको एक बार असर दिखा चुका है कि मैं बढ़ रहा हूँ, तो वहां पे तो सतर्क होने की आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि सितंबर माह में जो है फसल नहीं आई होती है। जब भी फसल आ जाती है तो वहां से ये संभावना होती है कि जब फसल की मात्रा मार्केट में ज्यादा होगी तो वहां पर जो है आपको फीड रेट जो है फिर ना बढ़ने वाली स्थिति मिलेगी। लेकिन अगर जब मार्केट में फसल तैयार नहीं होगी तो उस कंडीशन में ये तय है कि फीड के रेट बढ़ना तय है। तो यहां से अगर आपने एक बार महंगा चिक्स डाल लिया है सितंबर महीने से और उसके बाद जो माल तैयार होगा यानी फसल किसान की तैयार होगी वो तैयार होगी जाके नवंबर दिसंबर में, तो इसका मतलब ये तय है कि आने वाले समय में फीड के दाम में भी दोबारा से 1 से 2 बार आपके लौट के रहने के बावजूद, यानी कि 15 से 20 दिन में ही 1 बार या 2 बार इंक्रीमेंट आपको मिलेगी। तो यहां से आपको सावधान हो जाना है। अगर इस समय आपके चिक्स का रेट हाई है तो वहां पे आपको अवॉइड करना ही ठीक है। सही मौके का इंतजार करें और सही मौका आते ही फिर अपने आप इसके बाद एक्टिव हो जाएं, फिर आपको एक अच्छा बेहतरीन मौका जरूर मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जब भी ग्रेट प्रॉफिट या ग्रेट लाभ हुए हैं वो तभी हुए हैं जब चिक्स की स्कैर्सिटी हो या जब ऐसी सिचुएशन बनी हो कि जब चिक्स का रेट ड्रास्टिकली कम हो गए हों, वहीं पर जाकर के आपको एक प्रॉफिट होता है। पोल्ट्री एक ऐसा व्यापार है कि जब भी एक की जेब खाली होती है तो एक की जेब भरती है। जब भी हैचरी ओनर्स को लॉस होगा, उनके चिक्स नहीं बिक पाएंगे तो वहां से फार्मर को लॉस नहीं होता है, वहां पे उनको प्रॉफिट होते हैं।
क्योंकि जब भी आपने देखा होगा चिक्स का एक एवरेज रेट मान लेते हैं 30 रुपए, और जब भी वो चिक्स आपको मिला हो 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, तो आपने कब और कितनी बार देखा है कि आपको लॉस हुआ है। तो उस स्थिति में जब भी यहाँ का, तो इसीलिए कहा जाता है कि पोल्ट्री में एक का लॉस और एक का फायदा होता है। तो उस स्थिति को पहचाने। अगर आपने हाई रेट और हाई फीड रेट को अगर खरीदा तो उस स्थिति में जाकर के आगे आपका लॉस होगा। आइए वीडियो को आप समराइज कर देते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। जब भी चिक्स महंगा हो, अगर वो चिक्स महंगा इन कंडीशन में हो कि आगे आपको होली मिल रहा हो, लगन मिल रहा हो, या कोई पैंडेमिक डिसीजन का एंड मिल रहा हो, तो वहां पे आपको चिक्स को जरूर डालना चाहिए, किसी भी रेट का मिले। दूसरे कंडीशन में चिक्स अगर बहुत कम रेट का है और अगर मार्केट में स्कैर्सिटी बनी हुई है, लोग डर रहे हैं, अधिकतर लोग फार्म पे अपने चिक्स डालने से अवॉइड कर रहे हैं, अगर सही डेटा आपको मिल जाता है, वो डेटा आपका प्रॉफिट करा सकता है। वो डेटा आपको मिलेगा कहां से? यहां से। उस कंडीशन में आपको हाई और कम दोनों ही रेट में अगर चिक्स मिल रहा है तो वहां पर आपको नहीं छोड़ना है। अगली स्थिति क्या बनती है? प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपके लिए, जब भी कभी चिक्स हॉलिडे होता है उसके बाद का जो चिक्स आपको मिलता है वो आपको प्रॉफिट करा जाता है। लेकिन हैचरी ओनर्स भी इस स्थिति को पहचानते हैं। अगर कभी ड्रास्टिकली रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है तो वहां पे आपको सतर्क रहना है और करीबन कुछ एक समय के लिए अच्छी स्थिति का वेट करना है, और जब भी वो अच्छी स्थिति आती है उसके बाद आपको चिक्स डालना है, क्योंकि अंत में आपका ही प्रॉफिट से मुझे शांति मिलती है। प्रॉफिट आपका होना ही अपना फायदा है। तो ये सारी सिचुएशन बनती है आपके लिए, और जब भी चिक्स और फीड दोनों के ही रेट एक साथ ड्रास्टिकली हाई हो तो वहां से आपको बच के रहना है। लेकिन एक स्थिति वो भी बनती है जब ऐसी स्थिति आती है कि पैसे वाला ही पोल्ट्री में पैसा कमाता है। वो स्थिति होती है कि जब चिक्स और फीड दोनों के रेट ड्रास्टिकली हाई कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस स्थिति में जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें अच्छी तरह से आइडिया होता है कि आने वाला जो जोन है वहां पे माल में मार्केट की स्कैर्सिटी होने वाली है, माल एकदम खत्म होने वाला है। तो उस स्थिति में भी जो है तो चिक्स और फीड को के रेट को एक ड्रास्टिकली हाई कर दिया जाता है, जिस सिचुएशन में जो क्रेडिट वाले फार्मर्स होते हैं वो चिक्स उन्हें डीलर्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं और उनके वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। मार्केट में माल बहुत ज़्यादा ही कम पड़ता है, और उस स्थिति में जो बड़े बड़े मालिक लोग होते हैं, पोल्ट्री फार्मर लोग होते हैं, वो लोग वहाँ पर चिक्स को डालते हैं और उसका एक बेहतरीन सा लाभ कमाते हैं। तो इस सिचुएशन को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है एक पोल्ट्री फार्मर के लिए, जो कि ये सिचुएशन में आपके लेकर के यहाँ पर हाजिर हो जाता हूँ। आशा करता हूँ अगर आपको ये स्थिति समझ में आज आ गई हो तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसा कि आप पिछले कई दिनों से लगातार करते आ रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद। मैं इससे थोड़ा सा हैप्पी हूँ, थोड़ा सा समय अभाव में आपके लिए कभी कभी मैं हाजिर नहीं हो पाता हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं तत्काल देने की कोशिश करता हूँ। कृपया करके केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो मैं खुद आपको स्वयं फोन करता हूँ, जैसा कि मेरे कई सारे व्यूवर्स इस बात को जानते हैं। हैव अ गुड डे।